बहुत लड़े खातिर तैयार है, तो पारस से युद्ध होना चाहे जो पूरा ऐतिहासिक होना। 200 लोगों पे केस करता है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलकर एक आदमी पे केस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, नहीं होता। ये कौन सा काज, या तो थोड़ा मैनेज है तो या तो केस मुकदमा झेल है। अगर कोई मैनेज नहीं डाले तो थोड़ा केस मुकदमा झेल है। तो जब हम विधायक ही से हमारा डर भय नहीं लगा है, तो हमारा उम्मीद है कि तोहनियों का डर भय नहीं लगता। अगर भाइयों के जेल में लग गया है तो हमारा बुझाई जेल के अंदर भी तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार हो जाए। बेचारा ऐसा लोग जानबो कर तो जाना कि जिधर पढ़वा मास्टर है कह 50 लाख का रंगदारी ले लिया, पर औकात है उतना। तो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 सगरी पटरो मुर्गी मान लेते आरोप लोग लगा कुछ बताओ यार 50 लाख के औकात है कंपनियां के। अफसर के जानकारी रखे वाला, कानूनी जानकारी समझ रखे वाला न्यायालय के माध्यम से पीआईएल दाखिल करल माध्यम से लड़ल जीता है। और सदन जब फरवरी मार्च महीना में जब सदन चलता है तो विधानसभा के सदन में भी बात के रखल जाता है, क्योंकि जब लड़ाई छड़ल गए, जब सवाल हक अधिकार के लगाए, जब सवाल आने वाली नस्ल के लगाए, तो लड़ाई में कहीं चुप न रहते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है, क्योंकि ये आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के जितना गांव है, और में बहुसंख्य के तौर पर देखल जाए तो अल्पसंख्यक आबादी आवाज कराती रहा, और अल्पसंख्यक समाज जिस धर्म के प्रति आस्था रखा थे उन्हें शराब हराम न हुआ। तो उस लिहाज से भी का बहुत ही गलत है, गैरकानूनी है। उस लिहाज से भी अगर आस्था के हिसाब से भी जोड़ के देखल जाए तो जो कार्य भय रहा है गैर कानूनी भी है, और आस्था के खिलवाड़ भी है और खिलाफ भी है। तो निसंदेह तोहनी के आवाज के हमने सड़क में भी, धरना में भी और विधानसभा के हाउस में भी उठावल जिताई का तोहनी के गारंटी देगा। दूसरी बात, केस मुकदमा बहुत ही मामूली जिनिस लगा। आज हमें विधायक बनल बाद भी हमारे ऊपर केस मुकदमा रोज हो रहा है। हमें एक तनी डर भय नहीं करिए, क्या कहते हैं, क्योंकि विधायक सांसद बनल बाद या तो थोड़ा मैनेज है तो या तो केस मुकदमा झेल है। अगर कोई मैनेज नहीं डाले तो थोड़ा केस मुकदमा झेल है। तो जब हम विधायक ही से हमारा डर भय नहीं लगा है, तो हमारा उम्मीद है कि तोहनियों का डर भय नहीं लगता। और अरे 1-1 लाख अंसारी के भाइयों के जेल में लग गया है, तो हमारा बुझाई जेल के अंदर भी तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार हो जाए। जब आंदोलन के बात आवा है, जब हक हुकूक के बात आवा है, तो हमारा बुझा है कि हर एक आम सा लड़का एक आंदोलनकारी के रूप में तैयार हो रहा है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि धनबाद कोयलांचल के धरती लगाए, यहाँ न ककरो डर है न ककरो भय है, जे अपना अधिकार लगे अपना डंके की चोट में लड़े के क्षमता रखा। बात बिल्कुल जब तक कंपनी प्रबंधन अपन जो भी मांग ग्रामीण राखल है उस मांग के अपनी पूर्ण न्याय करता है, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह आंदोलन, यह अभियान चलते रहता है। साथ ही साथ जब यहाँ परासी आसपास के नौजवान जो पढ़ल लिखल है, कानूनी जानकार है, मनन्ना से बड़ी चिट्ठी उठी लेके रहता है, तो कम से कम करा एगो पीआई भी दाखिल करल जाए। करल ना बहुत आगू रहे पाए। और बाद हम भी क्योंकि एक विधानसभा के गरिमा भवा है, विधानसभा में कोई भी बात जब उठाई जाए तो जांच बैठा है। कुछ दिन पहले हम प्रवासी मजदूर के मामला उठवा लिए, अपनी सब धार आई गलती। तो विधानसभा में जब भी कोई बात उठाए उस बात के वो गरिमा भवा है, तो नो डाउट अगला सत्र जब भी चलते हमारा बुझाया बस तुरंत स्टार्ट होने वाला अगला सत्र। उस सत्र में फरासी के साथ साथ जितना भी ऐसा विषय है विस्थापन के, कंपनी के, मनमानी के, और विषय में हम मुखर के बात के उठवे के भी काम करवाई। इतना तो यहाँ से बोल के भाई, और साथ ही साथ आज आवश्यकता है एकजुटता के, आज आवश्यकता है सामूहिकता के।
आज आवश्यकता है हर एक नौजवान में नेतृत्वता की, आज लीडरशिप की आवश्यकता है, आज हमनी के अपन हक अधिकार के समझे की आवश्यकता है। और हम पूर्ण आशा करे ये परासी गांव के नौजवान अपन हक अधिकार से ना समझौता करता है और ना ही कभी पीछू हटने के काम करता है। हालांकि जब भी आंदोलन के बात आवा है, जब भी हक अधिकार के बात आवा है, तो दुर्भाग्य लगा है कि गांव वाला के साथ हमेशा जोर जबरदस्ती और जुल्म ढावे के काम कर रहे हैं। बताओ अखलाक अंसारी बेचारा ऐसा लोग जानबो कर रहा था जाना कि किधर पढ़वा मास्टर है कह दिन 50 लाख का रंगदारी ले लिया, पर औकात है उतना? अरे वो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी मटरो मुर्गी मान लेता आरोप लोग लगा कुछ बताओ यार 50 लाख का औकात है कंपनियां की? मैं तो और बात नहीं कर रहा, मैंने कंपनियां की बात हम कर रहे हैं। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए, गांव का 4 को लड़का आया था बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो आदमी मानेगा कि हाँ डिमांड किया है। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है 50 लाख की रंगदारी मांग बोले एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल रहा है, न्यूज में खातिर चल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा माता सब चले से अगर ये हमारे से नारद लगे चैनल चलबो नहीं करते तो कभी नभी मौका देगा कि हाँ ये लड़का के डैमेज कर दे। तो ये तो हमेशा बहुत दोहरी नीति रहा है, हमेशा चूंकि पूंजीवाद सब चीज के अपन अधीन के लिए। कार्ल मार्क्स ने अपना किताब एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बड़ी सुंदर बात लिखा है कि एक दौर ऐसा आएगा जो अगर वो 9वीं फेल भी होगा, अगर स्कूल तक भी नहीं गया होगा, तो अपने पूंजी के दम पे डॉक्टर इंजीनियर वकील लोग को अपने नीचे रखेगा। वो दौर हमारे सामने है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूंजी के बल पे लोग कुछ भी खबर छपवाए दे, पूंजी के बल पे कुछ भी केस करवाए दे। और बिल्कुल आज सदन में भी इस बात के हम उठवे के काम करवाए, विधानसभा के सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे कि चूंकि आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एजेंट एफआईआर करता है, 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलकर एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। कौन सा कानून है? कौन सा एक कंपनी वो कंपनी के अंदर बैठा है, वो कलकत्ता में है, वो व्हाट्सएप एक एफआईआर को व्हाट्सएप थाना प्रभारी को भेजता है मोबाइल में, एक आदमी 200 लोगों पे केस करता है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलकर एक आदमी पे केस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, नहीं होता। ये कौन सा कानूनी देश है हमारा? इस पर भी हम सवाल जरूर करेंगे, इस पर भी हम सरकार से उत्तर मांगेंगे कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक एजेंट है मैनेजर ने हर एजेंट केस कर लेता, मैनेजर बड़ा पोस्ट पे हुआ, मैनेजर से हाथ ना आगू करते, कोई अगर एजेंट है तो एचओपीओ की बोलत रहे मैनेजर से नीचे अपनी कोई केस कर लो तो अभी थाना जाएगा ना, घरे से व्हाट्सएप कर लो, हाँ एचआर कर ले। यानी एक आदमी केस किया 200 लोगों पे 150 लोगों पे केस ले लिया गया, लेकिन यहाँ 200 नहीं हमको लगता है 1000 आदमी मिलकर कंपनी के एजेंट और पदाधिकारी पे केस कर रहा है, केस नहीं लिया जा रहा। ये बड़ी दुर्भाग्य की विषय, बिल्कुल एक सवालिया चिन्ह है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका केस है तो हमारा केस भी केस है, जांच करना प्रशासन का काम है, केस तो लिया ही नहीं। सही बात है, केस होना तो अलग बात है, केस लिया ही नहीं जाता। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। और यह कारण एक आम व्यक्ति हिंसक यह कारण बना जब वो चारों तरफ से सतावल जाए, चारों तरफ से अगर दमन दोहान उत्पीड़न में वह है, तब एक गांव के एक आम सा लड़का हथियार बंद भय के आगे बढ़ा। यह के गलत नीति के कारण कोई शौक नहीं लगल है कि कोई लड़ाई झगड़ा करते। आज हमरे बहुत कोई बोलते कि नहीं जरा मा तो प्रशासन को ये बोल देता है, गरिया देता है, ये करता है, वो करता है। अरे तो शौक थोड़ी लागल है यार। हम लोग 2 साल पहले चलिए ना, हमें अब रेबे नहीं करा लिए, अब तो मजबूरी हो। 2 साल से टोनी अपना इस वातावरण में जहरे घोल के रखा नहीं सिस्टम के आदमी कि मजबूरी में हमने कभी एक्शन के रिएक्शन करा रहा। तो आज इसी अन्याय के कारण ना कोई आम व्यक्ति एक गलत रास्ता में चल रहा है। तो आज क्योंकि यहाँ बहुत सारे मीडिया लोग भी अगर हैं तो उनके माध्यम से हम प्रशासन को यह संदेश देंगे कि सबसे पहला बात ऐसे झूठे केस मुकदमों को आगे ना बढ़ाएं। इससे क्या होता है कि गरीब आदमी का हौसला कमजोर होता है,
और गलत तरीके से कंपनी फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को लगता है कि अगर हमारे जेब में पैसा है, अगर हमारे दाएं जेब में पैसा है तो पुलिस प्रशासन बाएं जेब में। तो ये फीलिंग को मत करवाइए। आज हटे फीलिंग बहरा कि अगर हमारे दाएं जेब में रुपया है तो थाना प्रभारी बाएं जेब में। आज यही फीलिंग करता है कंपनी वाला। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहेंगे कि ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने केस रजिस्टर किया है तो ग्रामीणों के भी एफआईआर को रजिस्टर करने का कार्य किया जाए। इतना ही काम है। हमने ऐसे भी आज भाषण दिया कहते ना यहाँ टॉनिक संघ एक समर्थन दिया है लिए, तो निसंदेह इस लड़ाई के जारी रखल जाए। इस लड़ाई में धनबाद जिला के जितना भी हमनी के जेल कैंप पार्टी के साथी अथिन अपनी हमें संदेश भी दे देवे कि इस आंदोलन में खड़ा है के मोर्चा का संभालना भी है और ग्रामीण के सहयोग भी करना है। बाकी अभी बातचीत खत्म होने बाद 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से हम टेलीफोनिक बात भी सबके सामने ही करवाए, क्योंकि हम विधायक आयोग कि जो हम फोन के दो वो सब आदमी हम नहीं लगे सामने ही हम बातचीत करते रहे। हम जो भी बात कर रहे हैं सभी सामने करवे। हम अभी 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से भी बातचीत कर रहे हैं। अखनी के अभी इस मामला के संज्ञान में है तो कितना त्वरित दिशा में बढ़ के कार्यवाही कर रहा है कि अपनी सोच रहा क्या है, अपनी के प्रतिक्रिया की है से तो हमें जाने की चेष्टा कर रही है। और बस ऐसे का वो परासी के जितना भी नौजवान है, परासी के नौजवान अगर युद्ध लड़े खातिर तैयार है तो पारस से संयुद्ध होना चाहे जो पूरा ऐतिहासिक होना। पारस के युद्ध को पूरा संसार जानता है। तो आज परासी के नौजवानों को यही संदेश देंगे, यदि युद्ध लड़ना है परासी के नौजवानों तो पारस की तरह युद्ध लड़ा जाए जो इतिहास में अर्पित हो जाए। इतनी बातों के साथ जितने भी हमारे अगुआ साथी हैं जो आंदोलन को धार दे रहे हैं, आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी के हौसले को सलाम करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए अपनी बातों को हम विराम देंगे। और साथ ही साथ जो भी इलीगल फार्मिंग है, अभी पीएचडी का जो विभाग होता है उनके पदाधिकारी का नंबर लाइए, हम आपके सामने उनसे बात करेंगे। तमाम परासी की धरती में उपस्थित आकर जुटल जितना भी हमनी का अभिभावक है, नौजवान संगी साथी, हमनी के माँ मौसी दीदी सबके जोहार सलाम नमस्कार बताए।